जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको 11 शुभ संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ लें कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। आज हम उन्हीं संकेतों पर चर्चा करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत, दीप जलाना और भोग लगाने जैसी क्रियाएं करते हैं ताकि उनकी कृपा बनी रहे और जीवन में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा से वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानें उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का वास आपके घर में होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। आपको उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान घर में आते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों या कर्मों की वजह से वे लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पूजा में नियमितता नहीं रखते, बीच बीच में छोड़ देते हैं, तो भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के वास का अनुभव नहीं करते। यह उनकी गलत धारणाओं और कर्मों की वजह से होता है। इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपके घर में हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला संकेत, यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में बिना अलार्म के जाग जाते हैं और इस समय आपके सपने में मंदिर, पूजा या मंत्र जाप जैसे दृश्य आते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। नंबर 2, यदि ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान आपको शंख, मंत्रों या घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, या फिर कोई आपको राम राम कहता हुआ सुनाई दे, तो यह दूसरा संकेत होता है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। ये दिव्य ध्वनियां भगवान की उपस्थिति का सूचक होती हैं। नंबर 3, जब आप सुबह सुबह स्नान कर तैयार होते हैं और आपको एक अनोखी सुगंध महसूस होती है जो घर में किसी और को नहीं आती, तो यह तीसरा संकेत है। यह सुगंध न तो किसी इत्र की होती है और न ही अगरबत्ती की, बल्कि यह एक दिव्य महक होती है जो सिर्फ आपको महसूस होती है। यह सुगंध विशेष रूप से आपके घर के मंदिर से आती है और जितना आप मंदिर के पास जाते हैं, यह महक और भी तेज हो जाती है। यह महक देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण है और जब भगवान का वास होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके विपरीत, जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो दुर्गंध आने लगती है। लेकिन भगवान की उपस्थिति से यह सुगंध आपके मन को मोह लेती है और एक मीठा सा एहसास देती है। नंबर 4, अगर जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, उसी समय कोई जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आता है और यह घटना हफ्ते में 3-4 बार लगातार होती है, तो यह चौथा संकेत है कि भगवान आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक होता है। जब कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आता है। ऐसे में हमें उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मान और भोजन देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का होता है। नंबर 5, अगर आपको रात में सोते समय बार बार ऐसे सपने आते हैं जिनमें मंदिर, भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर दिखाई देती है, तो यह 5वां संकेत है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी वस्तु को लेने या किसी निर्णय को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस समय अचानक आपके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई अनजाना डर आपको निर्णय लेने से रोकता है।
इसका अर्थ यह है कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति या भगवान का आशीर्वाद है जो आपको गलत निर्णय लेने से बचा रही है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को कम मेहनत के बावजूद सफलता मिलती है तो यह भगवान की कृपा का संकेत है। भगवान ऐसे लोगों को हर मुश्किल से बचाते हैं। वे लोग जिनसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में खुश रहते हैं, चाहे उनके जीवन में कितने ही दुख क्यों न हो। वे निडर होते हैं और हर परेशानी को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना शुभ होता है। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। इसलिए यदि आपको अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे तो इसे एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं और आपके घर में समृद्धि आने वाली है। नंबर 8, माता लक्ष्मी के आगमन के साथ लोगों की खानपान की आदतों में बदलाव आने लगता है। जिन घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ के लोग कम भूख महसूस करते हैं और उन्हें कम भोजन भी पर्याप्त लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से भी दूर रहने लगते हैं। यह भी माता लक्ष्मी की कृपा का एक और संकेत है। नंबर 9, धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय होती है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं। इसके साथ ही उन्हें झाड़ू भी बहुत प्रिय मानी जाती है। यदि सुबह के समय आपको किसी घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए कोई दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। नंबर 10, शंख की आवाज को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर या पूजा में शंख बजाने की परंपरा होती है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि यह संकेत माता लक्ष्मी के घर में आगमन का सूचक है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लें कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा का संकेत है। इसी तरह यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आकर बैठने लगे या किसी दिन सफेद गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा का साफ इशारा है। इसका मतलब है कि आपकी पूजा और प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की समस्याएं जल्द ही दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन समाप्त करने वाले हैं। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। ऐसे में चिड़िया और उनके बच्चों को कभी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी अवश्य रखें। अगर पूजा करते समय आपके मन में इतना भाव भर जाए कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह भी इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। नंबर 13, यदि आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर निकलें और आपको कहीं बंदरों का झुंड दिखाई दे तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और भगवान आप पर प्रसन्न हैं। ऐसे बंदरों को भोजन देने का प्रयास करें। यदि आपके घर में बिना अगरबत्ती, रूम स्प्रे या किसी आर्टिफिशियल खुशबू के भी ताजगी और महक महसूस हो तो समझ लें कि भगवान की कृपा आप पर है और आपके अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। नंबर 14, पूजा के दौरान किसी अतिथि का आगमन भी भगवान की कृपा का संकेत है। अगर अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह स्पष्ट इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। इसी तरह
यदि पूजा के समय जलाए गए दीपक की लौ अचानक तेज जलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और भगवान की कृपा से आपके दुख जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। यदि आपकी नींद अक्सर सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है तो यह भी भगवान का संकेत है कि वे आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। नंबर 15, यदि आपकी नींद अक्सर रात के 3 बजे के बाद अचानक खुल जाती है तो इसे सामान्य बात नहीं समझना चाहिए। इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि रात 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वे आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में बार बार 3 बजे के बाद उठना आपके जीवन में सफलता के आगमन का संकेत है। इस समय देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता और आपकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाती हैं। नंबर 16, यदि आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत और वहां से बहता हुआ झरना दिखाई देता है और आप उस झरने का जल पीते हैं तो यह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने का संकेत है। यदि आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित होते हुए भी अपनी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। अच्छी सेहत न सिर्फ आपके शरीर को तंदुरुस्त रखती है बल्कि आर्थिक नुकसान से भी बचाती है। इसलिए स्वस्थ शरीर वाले लोगों को खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो यह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, जबकि एक गलत जीवन साथी के कारण जीवन झगड़ों और क्लेशों से भर सकता है। नंबर 17, अगर आपकी संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। आज के समय में अधिकांश लोग अपनी संतान के कारण परेशान रहते हैं, इसलिए आज्ञाकारी संतान परमेश्वर का आशीर्वाद मानी जाती है। सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों में होती है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। सपने में भगवान के दर्शन होने वाले लोग भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए सपने में भगवान के दर्शन पाना संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर नियंत्रण होता है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संयम के साथ करता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि वे इतनी शांति और संतुलन बनाए रख पाते हैं। नंबर 18, भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जैसे माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ घर से नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा यदि पूजा के समय भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए तो यह भी एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। यह जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धार्मिक उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है, लेकिन हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।